यह प्रश्न सागर मध्य प्रदेश से पुलकित कोष्ठी ने पूछा है। पूछते हैं, भव सागर क्या है, इससे मुक्ति का क्या उपाय है। तुम सब जानते हो, हमारे शास्त्र, हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं कि हम भवजल से, हे गोविंद हमें भवजल से पार करो, हे सद्गुरु हमें भव सागर से पार करो। तो ये क्या है भव सागर? और ऐसा कहा जाता है कि भवजल को पार करके ही कोई मुक्त हो सकता है। तो क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि भव सागर, अथवा कहीं कहीं कहा जाता है कि जब जीवात्मा यहाँ से आत्मलोक को प्रस्थान करती है तो बैतरणी पार करना पड़ता है। कई जगह परंपराएं हैं कि लोग दान करते हैं कि बैतरणी पार कर जाए, गौ दान करते हैं। और ऐसी किंवदंती है कि गौ की पूंछ पकड़ करके, बैतरणी कोई नदी है जिससे हम पार कर लेते हैं। वैसे आश्चर्य की बात है कि कोई मरियल सी बाछी लोग दान कर देते हैं चालाकी में, और सोचते हैं अरे भाई कम से कम दान कर रहे हो कि मजबूत गाय तो दान करो जिसकी पूंछ पकड़ करके तुम बैतरणी को पार करो। मगर ये सब किंवदंतियाँ हैं कि लोग सोचते हैं कि ये कोई जियोग्राफिकल प्लेस है, जियोग्राफिकल नदी है या छोटा मोटा समंदर है जिसको हमको पार करना होता है। नहीं, ये कोई जियोग्राफिकल या कोई भौगोलिक जगह नहीं है। ये भवसागर तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। लेकिन उसको जानने के पहले हम पहले जानते हैं कि बहिर्जगत क्या है। इंद्रियों के द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं वो बहिर्जगत है। बस क्लियर है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो भी महसूस करते हैं वही हमारा वो बहिर्जगत है। या आँख के द्वारा जो देखते हैं, कान के द्वारा जो सुनते हैं, जीवा के द्वारा जो स्वाद लेते हैं, नाक के द्वारा जो सुगंध का अनुभव करते हैं, त्वचा के द्वारा जो भी स्पर्श करते हैं, ये सब बहिर्जगत की घटनाएं हैं। तो अब जानते हैं कि फिर अंतर जगत क्या है। हृदय या मन के द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं वह अंतर जगत का हिस्सा है। तो मन के द्वारा क्या अनुभव करते हैं? विचार चल रहा है, अशांति चल रही है, उत्तेजना चल रही है। और फिर हृदय के द्वारा क्या है? फीलिंग, हम फील करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रेम, भय, ये सब हम अनुभव करते हैं। तो हृदय के द्वारा हम भावों को अनुभव करते हैं, और जो मन है उसके द्वारा विचार, अशांति, उत्तेजना। तो हृदय और मन के द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं वह अंतर जगत है। अब तीसरा जो तत्व है उसको भी जानना ज़रूरी है अगर भव सागर को जानना है। वो है अंतर आकाश। अंतर आकाश क्या है? विचार और भाव के पार भीतर शून्य आकाश की स्थिति है। उस शून्य आकाश में न भाव है न विचार है। तो विचार और भाव के पार भीतर शून्य आकाश की स्थिति है, और यही शून्य आकाश अंतर आकाश है। ये अंतर आकाश है। तो अब तुम्हारा प्रश्न है भव सागर क्या है। तो ये जो अंतर जगत हमने बताया, जो हृदय और मन से तुम अनुभव करते हो, हृदय या मन से तुम अनुभूति करते हो जिसका, तो ये जो अंतर जगत है यही भव सागर है। ये तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, और ये चौथे और 5वें चक्र द्वारा अनुभव गम्य है। चौथे चक्र से हम भाव का अनुभव करते हैं, और 5वें चक्र से हम विचार, अशांति, उत्तेजना का अनुभव करते हैं। तो इसका चौथे और 5वें चक्र से इसका संबंध है। और मृत्यु की बेला में यहीं गाड़ी फंस जाती है। इसी भव सागर में गाड़ी फंसती है, या इसी अंतर जगत में क्यों फंस जाती है? क्योंकि हमें अंतर आकाश में डुबकी लगा करके और उसके बाद आत्मलोक में या शिवलोक में प्रस्थान करना है। लेकिन अंतर जगत में अब विचार चलने लगते हैं कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद मेरे संबंधियों का, मेरे चाहने वालों का क्या होगा। तो ये सारे विचार के बवंडर
उठने लगते हैं और वहीं तुम अटक जाते हो और उसी स्मृति को लेकर के बस जो शिवलोक है वहाँ के लिए प्रस्थान करते हो और वही तुम्हारे वो जो अतृप्ति लेकर के प्रस्थान करते हो, यही अतृप्ति तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण होती है। यांत्रिक रूप से तुमको यहाँ पर फिर भेजा जाता है अपनी अतृप्ति को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन एक बार तुमने इस भवसागर को पार कर लिया, अंतर जगत को पार कर लिया, ये यहाँ तुम अटके नहीं, तुम चले गए अंतर आकाश में, तो तुम एक तृप्ति के साथ, क्योंकि अंतर आकाश में तृप्ति है, अंतर जगत में अतृप्ति है, उस अंतर आकाश की तृप्ति के एहसास के साथ जब विदा लेते हो तो फिर भवसागर तुम पार कर जाते हो। तो मृत्यु की बेला में ये जो अंतर जगत में गाड़ी फंसती है, इसी का नाम भवसागर है। अब तुमने पूछा है कि इससे मुक्ति का उपाय क्या है, तो उस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः भवसागर से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। इस अंतर जगत से को जब पार करना, अंतर जगत से मुक्त हो जाना मृत्यु की बेला में। लेकिन मृत्यु की बेला में कैसे मुक्त हो गए? अगर तुमने जीते जी भवसागर से मुक्ति प्राप्त नहीं किया तो मृत्यु की बेला में तुम अंतर जगत को पार नहीं कर सकते हो, भवसागर को पार नहीं कर सकते हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जीवित मुक्ता सोई मुक्ता हो। अगर जीते जी तुमने भवसागर से मुक्ति पार कर ली तो मृत्यु की बेला में भी तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो भवसागर से जो मुक्ति का अभ्यास पहले ही करना है सद्गुरु के निर्देशन में। और तुम सब जानते हो, ओशोधारा में तुम ध्यान करते हो, ये सारी साधनाएं करते हो, तो इस प्रोसेस में ऑटोमेटिक मुक्ति हो जाते हैं। यद्यपि मुक्ति उद्देश्य नहीं है, मुक्ति हमारे लिए एक पड़ाव है, लेकिन ध्यान, समाधि, सुमिरन, ये सारी प्रक्रिया में तुम सब जानते हो, अंतराकाश में जानने की कला जानते हो, अनाहत नाद का श्रवण करते हो, शब्द की साधना करते हो, तो भवसागर तो पार कर ही जाते हो। और इसको अन्य ढंग से भी कह सकते हैं कि मृत्यु भय से मुक्ति ही मोक्ष है। जब तक तुम अंतर जगत में अटके हुए हो तब तक एक भय बना रहता है। ये भय भी भवसागर का हिस्सा है, ये भय भी अंतर जगत का हिस्सा है। और मृत्यु, इसलिए सबसे बड़ा भय क्या है? हम मर जाएंगे, तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो ये मृत्यु भय, इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है और इससे मुक्त होकर के ही भवसागर से मुक्त हो सकते हो। इसको एक अलग तरीके से भी कह सकते हो, तृप्ति ही मोक्ष है, तृप्ति ही मोक्ष है। जैसा हमने क्या कहा कि अतृप्ति, जब तक तुम अंतर जगत में फंसे हो तुम्हारा मन अतृप्त है, तुम्हारी चेतना अतृप्ति है, और इसी अतृप्ति के कारण काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब अतृप्ति के कारण है और यही अतृप्ति पुनर्जन्म का कारण होती है। तो अगर तृप्त हो जाए आत्मा के तल पर जा कर के, इसलिए जिसको अष्टावक्र कहते हैं, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। ये सुख और दुख अपने समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। हे जनक, मैं भीतर जा कर के अंतराकाश में जा कर के तृप्त हो गया हूँ और अब न शोचति न कांक्षति, न अतीत की घटनाओं के लिए शोक करता हूँ, न भविष्य के लिए कोई कामना करता हूँ। इस प्रकार जब तृप्त हो जाते हो, अर्थात हमको अपने आनंद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से, इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो तो उसका नाम तृप्ति है और तृप्ति ही मोक्ष है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि निष्काम कर्मयोग मोक्ष का मार्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर मुक्ति पाना हो तो निष्काम कर्मयोग साधो। निष्काम कर्मयोग क्या है? तुम सब जानते हो कि कर्म जब हम करते हैं तो उसके आयाम हैं, उसका क्या आयाम है? कोई उद्देश्य होता है और फिर जो उसका फल मिलता है और फिर कर्मण्य होता है जो तुम कर्म करते हो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमेशा हम क्या सोचते हैं कि हमारे उद्देश्य के अनुसार फल मिल जाए, अर्थात हमारा कोई टारगेट हमारा है कि हम 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो अब 1 करोड़ रुपया हम कमा लें। अगर तुमने
80 लाख कमाया तो कहोगे बहुत लोग कहते हैं कि 20 लाख का घाटा लग गया। भाई घाटा कैसे लग गया? तुमने 80 लाख कमाए हैं, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार उनको फल नहीं मिला। तो उद्देश्य के अनुसार फल की जो आकांक्षा है यही कामना है। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोग, अर्थात कि उद्देश्य लोग जो फल का मज़ा लेते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, कर्मण्य का मज़ा लो, उद्देश्य रखो, उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करो, कर्म करो, लेकिन जो तुम मज़ा लेते हो, फल का मज़ा लेते हो, फल के मज़ा लेने की जगह तुम कर्म का मज़ा लेना शुरू करो, तो निष्काम कर्मयोग हो गया। और ये बड़ी प्यारी बात है। अब देखो कोई फल मिलता है, एग्जामिनेशन में बच्चा पास किया, अब तुम मिठाइयाँ बांटते हो, कभी बड़ी आज खूब बढ़िया मज़ा आ गया काम करने का, मिठाई बांटते हो। क्या कभी मिठाई बांटी? क्या कर्म करने में मज़ा आया, उसको सेलिब्रेट किया? वो नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कर्म करने का मज़ा लोगे, कि आज बड़ा मैं काम करने में मज़ा आ गया, तब समझ लेना कि निष्काम कर्मयोग तुम्हें घटित हो गया। और जिस दिन कर्म करने का मज़ा लेना शुरू करो, बस समझ लेना कि उस दिन निष्काम कर्मयोग घटित हो गया। तुम आते हो, आश्रम में आते हो, सद्गुरु के साथ रहते हो, सद्गुरु का सानिध्य का मजा लेते हो, और बस आ गए हैं यहाँ, कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर ये हुआ तो समझो निष्काम कर्मयोग है। वाह नहीं, मैंने अब चैतन्य समाधि कर ली, अब मज़ा है, अब चैतन्य समाधि करने के बाद फल मिला, अब मज़ा ले रहे हो, तो समझ लेना ये सकाम ही हुआ। हम 5वां 7वां तल कर लिए, 10वां तल कर लिए, 20वां तल कर लिए, और इसलिए तुम खुश हो रहे हो। समझना कि ये समाधि भी, यह भी सकाम कर्म हो गया। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है, आश्रम में रहते रहते प्रफुल्लित हो गए। क्या मज़ा है, सद्गुरु का सानिध्य है, संघ के साथियों का सानिध्य है, और इतना मज़ा आ रहा है कि तुम टाइमलेस हो गया तुम्हारे लिए, कि अब कौन सा और कौन से मज़े की बात कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो निष्काम कर्मयोग भी मुक्ति का मार्ग है, भवसागर को पार करने का मार्ग है। एक अन्य प्रकार से कह सकते हैं, और सरल कर रहे हैं, मैं और मेरा से मुक्ति, यही है मुक्ति, यही भवसागर को। गाड़ी मैं में फंस जाती है या मेरा में फंस जाती है। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरे बारे में लोग अच्छी बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अब मैं तुम्हारा प्रगाढ़ हो गया। या मेरे मकान का क्या होगा, मेरी संपत्ति क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, अब तुम मेरा में फंस गए। तो मैं और मेरा से अगर मुक्ति हो जाए तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस बात को गुरु तेग बहादुर जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। 2 चीज़ छोड़ना है, एक चीज़ से नाता जोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है? मान और मोह, मैं और मेरा, और जोड़ना किससे है? जुड़ना किससे है? गोविंद से जुड़ना है, गोविंद के स्मरण में जीना है, और इस तरह तुम जीवन मुक्त हो सकते हो। अन्य प्रकार से संतों ने कहा है कि ये बंध जो हैं, ये मुख्य रूप से ये 6 हमारे बंध हैं, इनसे मुक्त होने पर तुम मुक्त हो जाओगे। क्या क्या है? ये षट रिपु भी कहलाते हैं, षट विकार भी कहलाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अगर इनसे मुक्त हो गए तो तुम भवसागर पार कर गए, फिर भवसागर में अटकोगे नहीं और तुम मुक्त हो जाओगे। और इसके पहले जो हमने प्रश्न लिया तथाता, तो तथाता मुक्ति का द्वार है। अगर जीते जी तथाता घटित हो गया तब भी तुम मुक्त हो गए। तो मुक्त होने के, भवसागर पार करने के इतने सारे उपाय में से तुम एक भी उपाय साध लो तो मुक्त हो जाते हो। लेकिन फिर मैं कह दूं कि मुक्ति अंतिम रूप से साध्य नहीं है, मुक्ति भी एक पड़ाव है। हमें मुक्ति से आगे जाना है, हमें भक्ति में जाना है, भक्ति का मज़ा लेना है।